अगर हम बेसिक एनसीईआरटी जो हमारा 12th में है, सीबीएसई वाई जितना हमारा बेसिक एनसीईआरटी है, अगर हम उतना भी ठीक से कर रहे हैं, उतनी स्टैंडर्ड में उतना भी अगर ठीक से कर रहे हैं, फिर भी हमारा अच्छा हो जाएगा, आराम से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जेईई मेन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसे हम मतलब जो कि जिसके लिए हमको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है या ज़्यादा कुछ पड़ता है। ऑब्वियसली एडवांस के लिए तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेंस के लिए तो अगर हम बेसिक मतलब जो हमारा जितना एनसीईआरटी में है उतना हम ठीक से करके जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हम ठीक से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 small spherical balls of mass 10 gram each with charges -2 microcoulomb and 2 microcoulomb are attached to two ends of very light rigid rod of length 10 centimeter. The arrangement is now placed near an infinite conducting charge sheet with uniform charge density of 100 microcoulomb per meter square, such that the length of the rod makes an angle 30 degree with the electric field generated by the charge sheet. Then the net torque acting on the body. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, यहाँ पे दो चार्जेस है -2 +2, तो ऑब्वियसली डाइपोल हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं -2 माइक्रो, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस बता दूंगा प्रोसेस। ये +2 माइक्रोकूलम। नाउ उनका मास है 10 ग्राम दिया है, आर अटैच टू 2 एंड्स ऑफ ए वेरी लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो उनके बीच लेंथ कितना है 20। The arrangement is now placed near an infinite conducting charge sheet with uniform charge density of 100 microcoulomb per meter square। देखो यहाँ पे माइक्रो, तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भी गलत हो जाता है, क्योंकि अगर माइक्रो का वैल्यू हमने नहीं पुट किया, आंसर निकाल रहे हैं, तो इसमें भी गलत हो सकता है। तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मतलब माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा सिग्मा गिवन है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 100 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, such that the length of the rod makes an angle of 30 degree with an electric field generated by the charge sheet। मतलब यहाँ पे सपोज एक चार्ज शीट है, यहाँ पे एक चार्ज शीट है, ठीक है, इसमें सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है। The arrangement is now placed near an infinite conducting charge sheet with uniform charge density of 100। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मतलब ये प्लस चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हम ले लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरफ है आउटवर्ड। नाउ ये किसका सेटअप हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा डाइपोल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा डाइपोल रहता है, तो ये डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क कितना होता है, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, और इसको हम लिख सकते हैं P साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन स्टेट कितना होता है, ये P। देन सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2E0 साइन थीटा। तो यहाँ पे P अगेन P मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट, उसका वैल्यू होता है 2QL और Q इंटू 2L, देन ये सिग्मा बाई 2E0 साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया 30 डिग्री, हो गया। ऑलवेज रिमेंबर थीटा हमारा होता है एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है एंड P वेक्टर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस तरफ। तो अल्टीमेटली ये हो गया हमारा P वेक्टर, ये हो गया E वेक्टर, तो उनके बीच एंगल हो गया थीटा और 30। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट